बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे धर्मप्रिय और तपस्वी थे, लेकिन संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और देवी सावित्री की आराधना के बाद उन्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री रूप, गुण और तेज में अनुपम थीं। उनका स्वभाव शांत, परोपकारी और धर्मनिष्ठ था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने स्वयंवर की घोषणा की। सावित्री ने कई राजाओं और युवराजों को देखा, लेकिन उनका मन एक वनवासी राजकुमार सत्यवान पर आकर ठहर गया। सत्यवान का रूप, बुद्धि और शौर्य अद्भुत था। लेकिन जब ऋषि नारद ने यह सुना तो उन्होंने कहा, सावित्री, सत्यवान तो योग्य है, परंतु उसके जीवन में केवल 1 वर्ष का ही शेष समय है। सभी चकित रह गए, पर सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया, मैं उसी को पति बनाऊंगी। जीवन छोटा हो या बड़ा, प्रेम और धर्म के साथ ही जीना चाहती हूँ। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। विवाह के बाद वे अपने माता पिता के साथ वन में रहने लगे। सावित्री ने राजमहल का सुख त्याग दिया और वन में कठिन जीवन अपनाया। वह प्रतिदिन पति और सास-ससुर की सेवा करती। उनकी सेवा और स्नेह देखकर सभी उन्हें आदर्श बहू और पतिव्रता कहते थे। समय तेजी से बीता। सत्यवान के जीवन का अंतिम वर्ष समाप्त होने को था। ऋषि नारद की भविष्यवाणी सावित्री को याद थी। उन्होंने कठोर व्रत और तपस्या शुरू कर दी। 3 दिन तक उन्होंने उपवास रखा और प्रार्थना की कि किसी प्रकार सत्यवान की आयु बढ़ जाए। फिर आया वह दिन जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गए और सावित्री भी उनके साथ गईं। वन में सत्यवान थककर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर शिथिल हो गया। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, सावित्री, लौट जाओ, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। सावित्री ने उत्तर दिया, जहां मेरे पति जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगी। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। सावित्री की दृढ़ता और मधुर वाणी से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान देना शुरू किया। पहला वरदान, उसके ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिले। दूसरा वरदान, उसके सास-ससुर को नेत्र ज्योति और सुख मिले। तीसरा वरदान, उसके पिता को संतान मिले। यमराज ने यह सब प्रदान कर दिया। फिर भी सावित्री यमराज के साथ चलती रहीं। अंत में उन्होंने कहा, हे यमराज, मुझे चौथा वरदान दीजिए कि मैं सत्यवान से 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। लेकिन फिर तुरंत सावित्री ने कहा, यह कैसे संभव है जब मेरे पति जीवित ही नहीं रहेंगे। यमराज उसकी बुद्धि और भक्ति से प्रभावित हो गए। उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दिया और कहा, सावित्री, तुम सच्ची पतिव्रता हो। तुम्हारी